वेलकम बैक टू माय चैनल आइज़स किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोपहर के 12 बजे के टाइम से। आज मेरे घर में मेरे रिलेटिव और मेरे गेस्ट आने वाले थे, तो मैं उनकी दावत की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ फर्स्ट आइटम बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो मैंने चिकन बिरयानी के लिए मेरे 1.5 नाप चावल ली हूँ और चावल को धोकर मैं उसे 15 मिनट तक भिगाने रख दी हूँ। फिर मैंने उसमें एक बर्तन ली हूँ, उसमें अच्छा खासा मैं उसमें पानी शामिल कर रही हूँ और उसके बाद में मैं 1 से 1.5 चम्मच में शाज़ीरा डालूँगी, काली मिर्ची डालूँगी और लौंग, हरी इलायची और दालचीनी के टुकड़े, और साथ ही साथ में मैं 6 चम्मच नमक ऐड करूँगी। उसे मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर दूँगी, पानी को ढक के बॉईल करना है। फिर मेरा पानी अच्छे तरीके से कड़क बॉईल हो गया था। फिर मैं उसमें 2 चम्मच के करीब में उसमें ऑयल ऐड करूँगी और उसे मैं अच्छे से ढक रख दूँगी। फिर उसके बाद में मैं ढक्कन हटा के उसमें मैं बासमती चावल मैंने भिगा के रखी थी 15 मिनट के लिए, तो मैं उसमें डाल के उसे 15 से 20 मिनट तक मैं उसे अच्छा एक कनी तक छोड़ के उसे अच्छे से पका लूँगी। फिर उसके बाद में मैं कलर्स का घोल रेडी करने जा रही हूँ। ऑरेंज कलर का घोल मैं रेडी कर रही हूँ। फिर मैंने उसके बाद में ग्रीन कलर को दूध में अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। अब दोनों मेरे कलर रेडी हो गए हैं, तो अब मैं चावल को चेक कर रही थी कि मेरे चावल अच्छे से बने हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे चावल अच्छी तरीके से बन गए थे। फिर उसके बाद में मैं इससे अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से उसे छान लूँगी, उसका पानी पूरा निकाल लूँगी। उसके बाद में मुझे जिस भगोने में बिरयानी बनाना था, तो मैं वो भगोना लेकर उसमें थोड़ा सा तेल 3 चम्मच के करीब डालूँगी और साथ ही साथ मेरा मैरिनेट करा हुआ मेरा चिकन ये रात में ही मैंने रख दी थी, फिर उसे मैं डाल दूँगी। डालने के बाद में उसके बाद में मैं उसमें चावल अच्छे तरीके से उसे फैला के डाल दूँगी। फिर उसमें मैं उसमें हरी कोतमीर और साथ ही साथ में उसमें बिरिश्ता प्याज भी डालूँगी। उसके बाद में मैंने जो कलर का घोल रेडी करके रखी थी, तो मैं वो एक कलर लेके पहले उसे डाल दूँगी। ग्रीन कलर को मैं सबसे पहले उसमें डाल रही हूँ, बाद में मैं उसे ऑरेंज कलर को उसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से उसे डाल रही हूँ। साथ ही साथ में उसमें ऊपर से थोड़ा सा चमचे की मदद से मैं उसमें तेल डाल रही हूँ। 3 से 4 चम्मच के करीब मैं उसमें तेल ऐड कर रही हूँ। फिर मैं गैस ऑन कर दूँगी और 5 मिनट तक उसे अच्छे से दम पे रख दूँगी। फिर मेरे पास बिरयानी को दम देने की एक छन्नी रखी हुई थी, तो मैं उसे रख दूँगी और इसके ऊपर मैं गैस पे भगोना रख दूँगी और गैस का फ्लेम मैं स्लो कर दूँगी। स्लो आंच पे मैं 25 से 30 मिनट तक उसे अच्छे से दम पे रखूँगी। मैं चेक कर रही थी कि मेरा चिकन गला है कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा चिकन अच्छी तरीके से गल गया था और गैस बंद कर दी। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ली हूँ, उसमें मैं अपने हिसाब से उसमें तेल शामिल करूँगी। फिर उसके बाद में मैंने 2 प्याज चॉप करके साइड में रख दी थी। मुझे कम दिख रही थी तो मैंने और थोड़ी ले ली हूँ। फिर मैं उसे अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई करूँगी। अच्छे तरीके से मेरा प्याज फ्राई हो जाने के बाद में मैं उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और साथ ही साथ मैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में मैं 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। मैंने पानी इसलिए डाली हूँ क्योंकि मेरे प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भून जाए, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करी थी। फिर मैं उसे अच्छे तरीके से 5 मिनट तक उसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। फिर उसमें मैंने 1 किलो के करीब मैंने चिकन ली हूँ और चिकन उसमें डाल दी हूँ। उसे भी मैं चिकन को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड करने जा रही हूँ। तो मैं 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर उसमें डालूँगी, आधा चम्मच में सादा पाउडर डालूँगी और फिर मैं उसमें आधा चम्मच के करीब में उसमें हल्दी शामिल करूँगी। फिर मैं 1.5 चम्मच में उसमें सॉल्ट डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं उसे मिक्स कर दूँगी। मैं भूल गई थी कि मुझे इसमें धनिया पाउडर भी उसमें ऐड करना है, तो मैं आधा चम्मच के करीब में उसमें धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं उसे मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक होने दूँगी, मेरा चिकन गले तक।
मेरा चिकन अच्छे से गल जाने के बाद में मैं उसमें टमाटे की प्यूरी उसमें डाल रही हूँ। मैंने 3 से 4 छोटे टमाटे ली थी 4, और उसे अच्छे से मिक्सर में पीस ली हूँ। और मैं चेक कर रही थी कि मेरा नमक मिर्ची बराबर है कि नहीं। ये स्टेज पे मुझे इसमें दही डालना था, तो मैं 1.5 चम्मच के करीब उसमें मीठा दही डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। दही डालने के बाद मुझे उसमें नमक कम दिखा था, तो मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने उसमें नमक फिर से शामिल करी हूँ। उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी और उसे मैं 15 मिनट तक पका लूँगी और मैं इस गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं बनाने जा रही हूँ कीमा। आप मेरी कीमे की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाके ये कीमे की रेसिपी आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मैं बनाने जा रही हूँ कीमा, तो साथ ही साथ मैं दोनों एक साथ सालन बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है वीडियो। खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैं उसमें हस्बे हिसाब से मैं उसमें तेल ऐड करूँगी और उसमें 2 कटी हुई मैं प्याज को स्लाइस चॉप करके साइड में रख दी थी, तो मैं उसमें डाल के उसे अच्छी तरीके से मैं प्याज को भून लूँगी। और साथ ही साथ मैं कोयला चिकन कढ़ाई को देख रही थी मैं कि मेरा चिकन अच्छे से गला है कि नहीं। तो मैं उसमें चिकन चेक कर रही थी, तो मुझे 5 से 10 मिनट तक उसे और मज़ीद पकाना है। चलिए चलते हैं कीमे की रेसिपी की तरफ। तो मेरा प्याज अच्छी तरीके से भून ली थी, तो उसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब में उसमें शाज़ीरा ऐड करूँगी और 3 से 4 मैं हरी इलायची ऐड करूँगी और 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल करूँगी। उसे अच्छी तरीके से मैं प्याज गोल्डन हुए तक उसे भून लूँगी। भून जाने के बाद में मैं उसे 2.5 चम्मच में उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और उसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मैं थोड़ा सा पानी उसमें डाल रही हूँ क्योंकि मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जल ना जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में मैं उस कीमे को धोकर अच्छे से साइड में रख दी थी और उसके बाद में मैं उसमें 1 किलो कीमा था मेरे पास रखा हुआ, तो मैं इसे कीमा उसमें डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं उसे मिक्स कर दूँगी। ये इस तरह से मिक्स करिएगा कि प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसे ड्राई मसाले ऐड करूँगी, तो मैं 1 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच में अपनी सादी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। फिर साथ ही साथ में उसमें आधा चम्मच में उसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और 1 चम्मच में उसमें नमक ऐड करूँगी। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल करी हूँ। उसे अच्छी तरीके से ड्राई मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी और उसे 2-3 मिनट तक उसे अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। उसके बाद में मैंने 3 टमाटे मैंने चॉप करके साइड में रखी थी और 2 आलू मैंने उसे कट करके रखी थी, तो मैं उसे उसमें शामिल कर रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं उसमें आलू भी साथ ही साथ में डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी और मैं आधा चम्मच के करीब में उसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल रही हूँ और उसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इस तरीके से करिएगा कि सबकी जान एक हो जाए। फिर मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसे मैं अच्छे से कुक होने के लिए कुकर का प्रेशर देने के लिए रख दूँगी। कीमे को 3 सीटी तक ही पकाना है। 3 सीटी के बाद में उसे गैस बंद कर देना है। सीटी खुद ब खुद निकलने दीजिएगा। चलिए चलते हैं कोयला चिकन कढ़ाई की तरफ। तो मैं देख रही थी कि मेरा चिकन अच्छे से गला है कि नहीं। आप देख सकते हैं कोयला चिकन कढ़ाई में अच्छे से मेरा उसमें तरी आ गई थी। फिर मैं ये स्टेज पे उसमें 1 चम्मच के करीब में उसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और मैं चेक कर रही थी कि मेरा चिकन अच्छे से गला है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चिकन अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से गल गया था। फिर मैं उसमें शामिल करूँगी अदरक के टुकड़े और साथ ही साथ में उसमें हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ और उसमें मैं कोतमीर कट करके उसमें डाल रही हूँ। तो उसे मैं ये मेरा कोयला चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो गया है। अब मुझे उसमें कोयले का धुआं देना है। आप देख सकते हैं मेरा सैलन कितने बेहतरीन तरीके से रेडी हो गया है। फिर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और बाद साइड में मैं कोयला जला रही हूँ, उसमें मुझे कोयले का धुआं देना है।
तो मैं एक छोटी सी मिट्टी की बर्तन रखी हुई थी मेरे पास, तो मैं उस बीच में रख दूंगी और इसके ऊपर उसके अंदर कोयला डाल दूंगी और उसमें थोड़ा सा असली घी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कोयले का धुआं कितने अच्छे तरीके से दिए जा रहा है। और मैं उसे 15 से 20 मिनट तक उसे छोड़ दूंगी गैस बंद करके। फिर मैं उसमें 15 मिनट तक उसका ढक्कन नहीं हटाऊंगी। चलिए चलते हैं कीमे की रेसिपी की तरफ। तो मेरा अच्छे से कीमा गल गया था। मैंने कुकर का ढक्कन हटा दी थी और उसमें 3 हरी मिर्ची और मैं उसमें कोतमीर ऐड करूँगी और उसे मैं स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक होने रख दूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरा कीमा बेहतरीन कीमा बनके रेडी हो गया है। मैं इस स्टेज पे गैस बंद कर दूँगी। आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए मेरा कीमा कितने अच्छे से बन के तैयार है और साथ ही साथ मेरा कोयला चिकन कढ़ाई भी बन के रेडी है। और मीठे में मैंने शुरखुमा रेडी करके रखी थी पहले से ही। अब मैं बनाने जा रही हूँ स्टार्टर्स। तो सबसे पहले मैं उसमें चिकन को श्रेड करके रख दूँगी। अब मैंने 2 बॉईल करे हुए आलू ली थी, तो मैंने ये पहले से ही चिकन और आलू बॉईल करके रख दी थी। फिर मैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद में मैं उसमें काली मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच के करीब में उसमें डाल रही हूँ और उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही साथ में उसमें नमक आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ और उसे अच्छे तरीके से मैं सब मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद में मैं उसमें मायोनीज़ ऐड करूँगी। तो मैं ये बड़े चम्मच 3 चम्मच मैं मायोनीज़ उसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये मैं मेरा अंदाज़े से डाल रही हूँ, तो आप 3 चम्मच के करीब उसमें मायोनीज़ ऐड करिए। फिर अपने हाथों के ज़रिए उसे अच्छी तरीके से मिक्स करिए। ये पेस्ट एकदम पतले टाइप में हो जाता है, तो घबराना नहीं है इस स्टेज पे। तो आपको सबसे पहले तेल लेना है एक प्लेट में, और जिससे अब आप लोग कुकिंग करते हैं कोई भी तेल ले सकते हो, और अपने हाथों पे अच्छे से लगाइए और उसे बॉल शेप में मैं उसे शेप दे रही थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिए। तो मैं उसे ऐसे ही मैं सारे बॉल्स बना के रेडी करके रख दूँगी। फिर मैंने साइड में मैदा और अंडे का घोल और ब्रेड क्रम्स बना के रेडी करके साइड में रख दी थी। और मैं सबसे पहले मैं मैदे में इसकी कोटिंग कर रही हूँ। फिर मैं उस पर अंडे की कोटिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं उसमें ब्रेड क्रम्स भी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से हल्के हाथों के ज़रिए मैं उसे मिक्स कर रही हूँ और ऐसे ही मैं सब चिकन बॉल्स को रेडी करके रख दूँगी। आप देख सकते हैं मेरे चिकन बॉल्स कितने अच्छे तरीके से रेडी हुए हैं। जब गेस्ट आने का टाइम था उसके 5 से 10 मिनट पहले ही मैंने उसे गैस का फ्लेम ऑन कर दी थी, तेल कढ़ाई में चढ़ा दी थी। उसे मैं एक एक करके उसे अच्छी तरीके से मैं स्लो फ्लेम पे तल रही हूँ। आप देखिए, और स्लो फ्लेम पे ही तलना है, नहीं तो आपका ये चिकन बॉल्स जल जाएंगे। मैं ऐसे ही चिकन बॉल्स को एक एक करके सब तल रही हूँ। मेरे चिकन बॉल्स रेडी हो जाने के बाद में मैं उसे टिश्यू पेपर पे निकाल के रख दूँगी। आपको अगर मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आई होंगी तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए मेरे चिकन बॉल कितने अच्छे तरीके से रेडी हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में आप लोग शामिल करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।